दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री साइड में। दोस्तों, आज हम बुंदेलखंड के एक ऐसे छोटे से राजा के बारे में बात करेंगे जिसने महमूद गजनबी जैसे शक्तिशाली लुटेरों को भगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, उस राजा का नाम है विद्याधर। भारत में समय समय पर कुछ अद्भुत प्रतिभावान शासक हुए हैं जिन्होंने बलिदान देकर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, चतुराई और कुशलता से अपने देश की सेवा की है। इसी कड़ी में एक ऐसे राजवंश का नाम आता है जिसकी ख्याति तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग उन्हें ज़्यादा नहीं जानते, पर उनकी कार्यकुशलता की चर्चा आज भी होती है। आज भी जब हम बुंदेलखंड जाते हैं तो एक तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी जैसी कविता सुनने को मिलती है, या फिर आलहगान का जैसे किस्से। लेकिन जो भी कहें, आज इन्हीं सब लोक कथाओं में वो पुराने राजा महाराजा आज भी जिंदा हैं जिन्होंने सच्चे तरीके से अपनी मातृभूमि की सेवा की। इन्हीं में एक चंदेल राजा का नाम है धंगदेव और विद्याधर, जिन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर सिर्फ अपने राज्य की ही रक्षा नहीं की बल्कि महमूद गजनबी जैसे शक्तिशाली लुटेरे की लालसाओं पर भी विराम चिन्ह लगा दिया। चंदेल शासकों के साम्राज्य को मुख्यतः बुंदेलखंड के छतरपुर, खजुराहो के आसपास देखा जाता है, लेकिन कुछ शासक इतने प्रतापी हुए कि उनके राज्य ने मालवा की सीमाएं भी छुईं। इस वंश के संस्थापक के रूप में नन्नुक को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक हर्ष को माना जाता है। इस क्रम में नन्नुक हर्ष, यशोवर्मन धंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मन, मदनवर्मन, परमार्द इत्यादि शक्तिशाली राजाओं का नाम आता है। क्योंकि आज इस आर्टिकल में विद्याधर और कीर्तिमान का जिक्र हुआ है तो उन्हीं का जिक्र करना आवश्यक है। इस लिहाज से विद्याधर के प्रयासों को निम्न तरीकों से देखा जा सकता है। विद्या धंग के उपरांत उनका पुत्र गंड चंदेल राज्य का स्वामी हुआ। उसने भी अपने पिता की भांति महमूद गजनबी के विरुद्ध संगठित किए गए हिंदू राजाओं के संग में भाग लिया था। आनंदपाल, जिनका नाम जयपाल भी था, के अनुरोध पर महमूद के आक्रमणों का सामना करने के लिए हिंदू राजाओं ने अपना संघ बनाया था, परंतु यह संघ भी महमूद के प्रसार को रोकने में सफल ना हो सका। उसके बाद विद्याधर जैजाक भुक्ति राज्य का अधिकारी हुआ। विद्याधर ने महमूद के प्रति आत्मसमर्पण करने के कारण राज्यपाल प्रतिहार को घोर दंड दिया और कन्नौज के साम्राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न किया। परमार नरेश भोज प्रथम और कलचुर राजा कोक्कल द्वितीय के साथ विद्याधर की शत्रुता थी, परंतु उनके सामने इन राजाओं की शक्ति तुच्छ थी। उसका प्रभाव चंबल से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। अतएव मुस्लिम लेखकों ने उसे अपने समय का सबसे प्रभावशाली राजकुमार कहा है। गजनी के महमूद ने जब 1021 में भारत पर आक्रमण किया और विद्याधर के सामने आया तो कुछ लेखकों के अनुसार विद्याधर रण क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ, परंतु विद्या के रणभूमि से भागने के विवरण पर कुछ विद्वान विश्वास नहीं करते। डॉक्टर रे ने इस बात का खंडन किया है कि विद्या बिना लड़े ही रणभूमि से भाग निकला था। अधिक प्राचीन लेखकों के विवरण को अपने विश्वास का आधार बनाते हुए डॉक्टर रे ने लिखा है कि एक भयंकर किंतु अनिश्चयतात्मक संग्राम हुआ और चंदेल नरेश रात्रि के अंधकार में रणनीति के दृष्टिकोण से पीछे हट गया। अगले वर्ष उन दोनों में पुनः संघर्ष हुआ, किंतु महमूद को ग्वालियर तथा कालिंजर के विरुद्ध सफलता प्राप्त न हो सकी। इसमें कोई संदेह नहीं कि महमूद को इस बात का अनुभव हो गया था कि विद्याधर के अधीन चंदेल राज्य राज्यपाल के अधीन प्रतिहार राज्य से काफ़ी भिन्न और अधिक शक्तिशाली है। महमूद ने 2 बार चंदेलों पर आक्रमण किए
परंतु लंबे घेरों के बाद भी उनके दुर्गों पर अधिकार न कर सकने के कारण उसे लौट जाना पड़ा। उसने विद्याधर के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। डॉक्टर मजूमदार ने लिखा कि विद्याधर ही एक ऐसा भारतीय नरेश था जिसे इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने सुल्तान महमूद की विजय पिपासा प्रवृत्ति को दृढ़तापूर्वक रोका और उस सहानुभूति शून्य विजेता के द्वारा विवेक शून्य विनाश से अपने राज्य को बचा लिया। सन 1029 में विद्याधर का देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी बुंदेलखंड के एक छोटे से राजा विद्याधर की कहानी। धन्यवाद।